Excellence makes excellent. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट जो भी हमने वीडियो लिया था उस वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ाया था। तो लाइंस एंड एंगल के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ली थी, बेसिक इंट्रोडक्शन। आज मैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे लाइक एक तो हम फर्स्ट थ्योरम ले लेते हैं, द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एक तो ये ले लेते हैं। और सेकंड आपका वो एग्जाम्पल नंबर 8 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन आफ्टर आई विल टेक एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो लेट्स सी फर्स्ट थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज थ्योरम। ये आपके पास एक थ्योरम है बेटा, दिस इज थ्योरम। थ्योरम क्या है तो सभी को पता होगा, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। The sum of angles of a triangle is 180 डिग्री, इट इज थ्योरम। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आप यूज भी करते हो उसको, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होता है। ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें यूज करते ही है ना उसको हम। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पहले। ड्रॉ ट्राइंगल, आप इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, राइट। तो ये आपके पास हो गया इस तरह से ट्राइंगल। इसको आपने डिनोट कर दिया, ट्राइंगल ए बी सी, सिंपल सा हो गया। तो ए बी सी इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पर, गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, अभी आपके पास क्या गिवन है? आपके पास क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है जिसके इंटीरियर एंगल में क्या आ रहा है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन विच एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ट्राइंगल के अंदर के एंगल हैं ये, इसलिए इसको इंटीरियर कह रहे हैं हम। ओके, उसके बाद गिवन के बाद हमें लाना क्या है? व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि इसके इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इसका 180 डिग्री लाना है। तो इंटीरियर एंगल में क्या आ गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप पूरा नेम भी रीड कर सकते हो, पूरा भी पढ़ सकते हो उसको। जैसे ए पढ़ना है आपको तो बी ए सी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बी ए सी प्लस में अगर आपको बी रीड करना है तो क्या पढ़ोगे? ए बी सी। और अगर आपको सी रीड करना है तो क्या पढ़ोगे? ए सी बी। इसका टोटल 180 डिग्री। तो बेटर ये रहेगा हमारे लिए, क्या करें, इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसको छोटा ही लिख लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा गिवन हो गया, ट्रू प्रूव हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट हमें इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा? थ्योरम को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सो दैट वी कैन ईजिली सॉल्व दिस थ्योरम। तो इसमें क्या करना है कि बी सी के पैरेलल, ये जो लाइन नीचे है ना, नीचे ये वाली लाइन बी सी, इसके पैरेलल हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ड्रॉ लाइन पैरेलल, ऐसे ड्रॉ कर लो, जो कि ए से पास करती हो। किससे पास करती हो? ए से। मैं बी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी, ए भी यहीं लिख देता हूँ और इसको ए भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया? ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की हमने। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। लाइन हमने ड्रॉ की है, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर, इसको डिनोट कर देता हूँ एक्स ए वाई, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एक्स ए वाई अलाइन
a line which is parallel to BC, which is parallel to, जो BC के पैरेलल हो। आपने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम है XAY और BC के पैरेलल है एंड पासेस थ्रू A, वो तो दिख ही रहा है। कहाँ से पास कर रही है वो? A से पास कर रही है। लिख देते हैं इसको, A से पास कर रही है। इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स A है उससे पास होनी चाहिए आपकी लाइन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, XAY BC के पैरेलल है, तो अगर XAY BC के पैरेलल होगा तो फिर AB क्या होगा, AB एक ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्सल। XAY अगर आप लाइन BC के पैरेलल है तो AB जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, तो उस केस में जो एंगल यहाँ पर होगा वो इसके इक्वल होगा। हम इसको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर 1, ये B के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 2, वो यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला। इसको डबल मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सिंस XAY इज पैरेलल टू BC, कहाँ से था हमारे पास ये, बाय कंस्ट्रक्शन से लिया था ना हमने ये। अगर इसके पैरेलल है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देन व्हाट रिजल्ट वी विल गेट हियर। रिजल्ट मिला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। 1 इक्वल टू B, 2 इक्वल टू C, राइट। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न आपको पता ही होगा। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बेटा। ये ना दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या करते हैं हम, आप सपोज करो कि जैसे ये है ऊपर की लाइन XAY, तो लाइन थी, तो लाइन में अगर इन सारे एंगल का टोटल कर देते हैं तो कितना बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? आप ऊपर से पीछे से लाइन, ऊपर की लाइन देख लो, XAY लाइन ले लो, XAY। तो आपने क्या लिखा, एज XAY, क्या था XAY? XAY इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है ना हमारे पास। तो सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा वाला, ये वाला, इसको पढ़ेंगे क्या, BAC। BAC होगा और एंगल 2। देखा आपने, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, XAY, एंगल 1, BAC, एंगल 2, इसका टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। कैसे? उसका रीज़न है बाय लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स होता है ना, लीनियर पेयर बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उसका टोटल 180 डिग्री होता है। अब इसको रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे, 1 किसके इक्वल था, 1 विच वॉज इक्वल टू एंगल B। देखो लिखा था 1 किसके इक्वल था, B, तो आप लिख देना और 1 की जगह B और BAC ऐसे रहेगा, और 2 की जगह पर आप लिखेंगे C लिख दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका एक नंबर डाल देना और वहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट लिया हमने। आया समझ में? तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपको रिजल्ट में क्या दिख रहा है, आपको फाइनली रिजल्ट ये मिला कि BC और ये BAC का मतलब तो A हो गया। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और आप कह सकते हो इंटीरियर एंगल का टोटल भी 180 डिग्री हो गया। वह या फिर आप लिख सकते हो BAC प्लस में ABC प्लस में ACB, और सबका टोटल 180 डिग्री। और ये क्या हो गया, आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया। इससे पता चला कि किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका टोटल 180 डिग्री होता है। इतना सही काम करना है बस। आपको क्या करना है, आपको XAY BC के पैरेलल है तो 1 इक्वल टू B होगा, 2 इक्वल टू C होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर XAY स्ट्रेट लाइन है तो उसमें लीनियर पेयर बना देंगे, और लीनियर पेयर में जो एंगल थे उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो आपने ऊपर ऑब्टेन किया था उससे आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो दिस वाज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें हमने प्रूव किया कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आई होप कि बहुत ईजी है आपको और आसानी से आप इसको हम बार बार यूज़ भी करते थे।
आपने इसको कई बार यूज़ किया होगा, बट अभी आपने इसका देखा कि कैसे इसका प्रूफ हो सकता है, कैसे इसका डिराइव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है इसको, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। ओके बच्चों देखिए, ये आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये है आपके पास जो दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 8। और ये आप इसे समझ सकते हैं, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी जरूर है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा कैसे है। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर, तो फिगर ऑलरेडी यहाँ पर बनी नहीं है फिगर, तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन में फिगर बना हुआ था, तो हम फिगर को इस तरह से ले लेते हैं। मैं इसको बीच में पार्टीशन कर देता हूँ, उसका 2 पार्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। उसने कहा कि आपको ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो दिस इज ट्रायंगल ABC। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, क्योंकि इसको आगे एक्सटेंड भी करना है। ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ABC। अभी नीचे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया है इसको मैंने। ये जो साइड यहाँ पर दिख रही है आपको प्रोड्यूस की हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। साइड AB को और साइड AC को आपने प्रोड्यूस करना है पॉइंट P और Q तक। तो इसको हमने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, P और Q तक प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर P लिख देते हैं और यहाँ पर Q लिखते हैं। इसके बाद उसने कहा कि बाइसेक्टर BO और CO, तो BA रहा, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टर ऐसे, और ये यहाँ से ये बाइसेक्टर ऐसे ऐसे इस तरह से। और ये किसके बाइसेक्टर है, CBP है ना, CBP का बाइसेक्टर हो गया आपका BO। ये दिख रहा है आपको, ये आपका BO हो गया, ठीक है। तो BO क्या है, CBP का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपके, दीज टू एंगल विल इक्वल। दूसरी साइड में भी उसने बोला BCQ, इसका बाइसेक्टर ये है ऐसे करके, इसके दोनों पार्ट इक्वल हैं। पार्ट इक्वल का मतलब दोनों पार्ट, इनका दोनों का मेजरमेंट जो होगा एंगल का सेम होगा। अब कह रहे हैं कि दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को O पे मीट करते हो, तो दिख रहा है फिगर में मीट कर रहे हैं। देन उसने प्रूफ करके दिखाओ कि BOC जो होगा, BOC मतलब ये वाला एंगल, कहता है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। और BAC कहाँ पर जा रहा है आपका, यहाँ पर BAC, ये रहा BAC, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर ही कुछ यहाँ पर ऐसे भी लिखा था, यहाँ पर x लिखा हुआ है, फिर यहाँ y लिखा है और यहाँ पर z लिखा हुआ है। वो x y z उस एंगल को डिनोट कर रहा है। जैसे x बोलेंगे x, तो x क्या है आपका, BAC। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन में जो भी आपका पूरा क्वेश्चन दिख रहा था, ये सारा पार्ट आपका गिवन है। तो गिवन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। गिवन कैसे लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें क्या क्या किया आपने, इन विच AB एंड AC आर प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया इसको, एक्सटेंडेड टू P एंड Q, PQ तक बढ़ा दिया इसको। वेयर जहाँ पर क्या हो रहा है, BO and CO are the angle bisectors of किसके एंगल बाइसेक्टर हैं वो, CBP। कॉन्जिक्यूटिवली लिखना है आपको, CBP बताया था मैंने आपको, और दूसरा BCQ एंड BCQ। मीट कहाँ करते हैं, मीट एट पॉइंट O पर मिलते हैं ये। बस इतना हमें गिवन था। गिवन वाला पार्ट आप क्वेश्चन से पूरा ले सकते हैं। गिवन के बाद टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वाला पार्ट वहाँ से देख लो। उसने कहा कि BOC विच इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC, ये भी ला सकते हैं, या फिर लिखा हुआ था, या फिर आप ला सकते हैं BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल y प्लस z। दोनों में से दोनों ला सकते हैं, पर दोनों का मतलब सेम है। जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का मतलब सेम कैसे आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी बात, ये आपका गिवन हो गया, ये टू प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे इसका प्रूफ करेंगे। एक काम करते हैं,
ये जो एंगल बाइसेक्टर थे तो एंगल तो सेम है, इसका ए डिनोट कर देते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर था, तो बाइसेक्टर क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको ए बोल दिया तो इसको भी ए बोल दिया। ऐसे यहाँ पर इसको डिनोट कर दो बी, तो ये वाला भी स्मॉल बी हो जाएगा। पढ़ने में कन्वीनियंट होगा आपको, बार बार एंगल को ऐसे ऐसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप ए बोलोगे, ए बोलोगे, बी बोलोगे, बी बोलोगे, एक्स बोलोगे, वाई बोलोगे, जेड बोलोगे, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और दूसरा आपको इस्तेमाल करना है लीनियर पेयर का इस्तेमाल करना है आपको 2 बार। टू टाइम लीनियर पेयर और 2 टाइम इस्तेमाल करना है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कितनी बार बोला मैंने? 2 बार बोला। 2 बार आपको एलपीए यूज़ करना है और 2 टाइम आपको एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लीनियर पेयर 2 बार, एंगल सम प्रॉपर्टी 2 बार। चलिए देखते कैसे। जैसे ए बी पी आपकी क्या है, सीधी लाइन है। आप ये लिखेंगे यहाँ पर ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? सीधी लाइन। और आपको पता है कि सीधी लाइन पर बने हुए सारे एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर तो a प्लस वाई क्या होगा? देन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन तो पता ही होगा ना आपको, लीनियर पेयर एंगल्स। मैंने कहा था 2 बार यूज़ करेंगे तो 1 बार यूज़ हो गया। a प्लस ए हो गया 2a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस वाई, और a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, अब आप कहोगे आपने a की वैल्यू क्यों निकाली है? a की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y निकाला है, तो या तो हम ऐसे करते हैं y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाद में क्या करना है आपको ए बी सी ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है, जिसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो a की वैल्यू आ गई ना, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, a की वैल्यू निकाल लिए, तो कितना हो गया a की वैल्यू? हाफ से डिवाइड करें तो 90 माइनस हाफ y हो गया। किसकी वैल्यू आ गई है? a की वैल्यू आ गई। लिख देता हूँ साफ साफ, a इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ y। ये आपका 1 नंबर हो गया। देखो कैसे हुआ, जब आपने इधर का लिया तो आपका a और y, तो उसका आंसर आया a इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ y। तो इसी तरह से सिमिलरली, हाँ बेटा, दूसरी तरफ भी जाए ना अगर इस तरफ, तो ए सी क्यू स्ट्रेट लाइन हो गई, तो पूरी कहानी तो यही बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ जोड़ना पड़ेगा b प्लस जेड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या लिख दें? सिमिलरली b इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ z। क्यों z? क्योंकि भाई इधर z लिखा हुआ है, ये रहा z। तो मैंने आपसे कहा था लीनियर पेयर 2 टाइम इस्तेमाल होगा, 2 बार बोला था, 2 बार। तो ये देखिए 2 बार लीनियर पेयर 2 बार यूज़ हो गया। 2 बार कैसे? एक बार ये वाली स्ट्रेट लाइन ली है और एक बार आपने सिमिलरली कर दिया, 2 बार हो गया। अब 2 बार इस्तेमाल करेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए क्या हो रहा है, एक बार ट्राइंगल ये रहा, ए बी सी ट्राइंगल एक दिख रहा है और बी ओ सी एक दिख रहा है, दोनों में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो, दिख रहा है ना ऊपर ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से y प्लस जेड का आंसर निकाल दो। y प्लस जेड का आंसर होगा 180 माइनस एक्स। आप कह रहे हो y प्लस जेड क्यों निकाला? क्योंकि y और z जो होगा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 1 नंबर और 2 नंबर में y और z आ रहा है, तो y z जब प्लस करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा एक्सप्रेशन। इसका नंबर 3 ले लेते हैं। देखिए मैंने एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है, अब एक बार और करूँगा, आंसर आ जाएगा। नाउ अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल नीचे दिख रहा होगा आपको शायद, अब तो पता चल गया होगा, BOC। ये रहा ना BOC। उसमें ऐड करके देखते हैं क्या क्या जुड़ेगा। A जुड़ेगा एक, तो ये रहा A, B जुड़ेगा और लास्ट वाला ये जुड़ेगा BOC। A प्लस B प्लस में BOC, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वही सेम
दूसरी बार भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो गई, इसका मतलब अब कैलकुलेशन से आपको आंसर मिलने वाला है। ए का वैल्यू ये रहा, उठा के डाल दो, ए की वैल्यू को डाल दो 90 माइनस हाफ वाई, प्लस बी की वैल्यू ये रहा 90 माइनस हाफ जेड, प्लस में बी ओ सी ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा सा लॉजिकली 90 प्लस 90 180 होता है, तो 90 90 180 और ये 180 कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा क्या? हाफ, मेरे पास बचा बी ओ सी बचा, ठीक है ना, और बचा माइनस हाफ वाई माइनस हाफ जेड इक्वल टू 0, और ये दोनों के दोनों उधर शिफ्ट कर दो बी ओ सी के उस तरफ, मतलब बी ओ सी यहीं लीव कर दो, बी ओ सी को यहीं छोड़ दो, और ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब हाफ वाई प्लस में हाफ जेड होगा ना, ऐसे ही देखो हाफ वाई है यहाँ पर माइनस का, हाफ वाई हाफ जेड है माइनस का, उधर जा करके क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। फिर क्या करना है? फिर करना क्या है? हाफ कॉमन कर दो, तो क्या आएगा? वाई प्लस जेड किसके इक्वल हुआ? बी ओ सी के इक्वल हुआ। और शायद मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला पार्ट आपको लाना था, बी ओ सी इक्वल्स टू हाफ वाई प्लस जेड, बी ओ सी इक्वल्स टू हाफ वाई प्लस जेड। आगे एक पार्ट देखो, मैंने क्या यूज़ किया, मैंने ए की वैल्यू डाल दी और बी की वैल्यू डाल दी, तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप कहोगे जो आपने नंबर 3 डाला था उसका यूज़ तो किया नहीं है, एक तो आपका यहाँ प्रूफ हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। और आगे भी प्रोसीड हो सकता है, बी ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि y प्लस जेड कितना निकाला था, y प्लस जेड की वैल्यू थी 180 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स, और रीज़न क्या होगा? फ्रॉम थर्ड, तीसरे नंबर से। मैंने आपसे कहा था लास्ट लाइन है, अब देखो 180 का आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 90। और x का क्या मतलब है? x का मतलब है आपका ये रहा x, बी ए सी। तो आपके पास आंसर आ गया है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है ये, लास्ट स्टेप है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल लास्ट स्टेप है ये, मतलब यहाँ पर कितना आया आपके पास? बी ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ 180 माइनस एक्स। अब आपने 180 से इसको कट कर दिया तो 90 आ गया, और हाफ एक्स आ गया, तो 90 माइनस हाफ, और एक्स क्या है आपके पास? बी ए सी, तो हो गया ना बी ओ सी इक्वल टू ये, और ये क्या हो गया आपके पास? प्रूव्ड हो गया। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन में हमने दो प्रूफ किए, एक ये वाला प्रूफ और ये किया, लेकिन पहले ये वाला आंसर आया तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी आ गया। आपके एग्जाम्पल में ये वाला लिखा होगा, कई बार ये वाला भी पूछ लेता है, तो दोनों का एक ही मतलब है, कोई अलग मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से बनेगा, आप इसको 1-2 बार करो, अच्छे से करो, याद रखना 2 बार लीनियर पेयर, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा आंसर, और इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन। यस बच्चों, अब आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर ये भी क्वेश्चन आपकी, मैंने जैसे कि कमिटमेंट किया था, वीडियो की शुरुआत में कहा था आप लोगों से कि इस एक्सरसाइज का एक ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे थ्योरम बताया मैंने, एग्जाम्पल बताया, ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे अच्छे से करें और समझें इसको। देखिए कैसे है क्वेश्चन में, एक तो पहली बात आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है, ठीक है, और उसकी की एक साइड जो है क्यू आर को आपको प्रोड्यूस करना है, एस तक ले जाना है। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसके भी 2 पार्ट कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको पार्टीशन कर लेते हैं। देखिए कैसे है, अभी देखो आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब उसने कहा कि क्यू आर को आगे तक बढ़ा दो, एस तक, तो क्यू आर को आप यहाँ से प्रोड्यूस कर दो आगे तक, कहाँ तक? एस तक प्रोड्यूस कर दिया। अब दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, पी आर एस आपका क्या हो गया? एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, और
PRS, और PRS मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? T पर मिलते हैं। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको ऐसे कुछ इस तरह से, और इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरह से। इन दोनों बाइसेक्टर्स को आपस में ऐसे मिलाएंगे आगे जाके, तो कहीं ना कहीं जाके एक्सटेंड करके मिलेगा। आप बना लेना इसको कुछ इस तरीके से, और जहाँ मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरीके से क्या हो गया? बाइसेक्टर। और मैंने कहा था बाइसेक्टर को मैं ऐसे ऐसे मार्क कर देता हूँ। ये दोनों बाइसेक्टर, ये दोनों भी बाइसेक्टर इक्वल हैं। तो PQR का बाइसेक्टर था QT, और PRS का जो बाइसेक्टर है, दिख रहा है ना आपको, PRS, इसका बाइसेक्टर क्या है आपका? RT। तो ये आपका क्वेश्चन है। और लाना क्या आपको? QTR मतलब वो वाला एंगल T वाला, जो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ QPR के इक्वल है, इसके हाफ। मतलब ये वाला एंगल इसका हाफ है। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है सारा। जो यहाँ से रीड किया वो यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखते कैसे। पहले तो आप लिखो गिवन क्या है आपका क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन से उतार लो। गिवन में आपका है ट्रायंगल PQR दे रखा है ना, इन विच QR is reduced to S, यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या था? QT, और दूसरा क्या था QT के अलावा? RT R the angle बाइसेक्टर्स ऑफ, कौन कौन से एंगल के बाइसेक्टर थे? इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं। QT और QT और RT, ये आपके बाइसेक्टर किसके हैं? PQR। एंड दूसरा एंगल कौन सा था? PRS। ठीक है, और दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? मीट एट पॉइंट S, नॉट S, T पे मिलते हैं। अब ये तो हो गया गिवन। अब प्रूफ क्या करना है? अब हमें प्रूफ क्या करके लाना है? प्रूफ में तो लिखा हुआ है QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR। वहीं से मैंने उतार लिया बेटा, यहाँ से उतारना है। तो जो आपको ये पार्ट लिखना है ना, गिवन वाला पार्ट और टू प्रूफ वाला पार्ट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब वहीं से पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया। देखो पूरी, अगर बच्चा इतना भी कर देता है तो उसकी मार्किंग हो जाती है। एटलीस्ट पता तो चल रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसने क्वेश्चन को पढ़ करके अंडरस्टैंड करके सबको अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए कैसे। देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका आप नाम लिख सकते हैं। सपोज A और A लिख देते हैं, कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं A लिख देता हूँ। इसका आप B भी लिख सकते हैं, स्मॉल b, दोनों बराबर हैं तो इसलिए स्मॉल b। अब देखिए क्या हो रहा है। मैंने कहा इन ट्रायंगल PQR PQR, उसमें PRS क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल है। वेयर PRS विच इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल का पढ़ा था ना कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब किसी ट्रायंगल का बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल का सम होता है। मतलब किसके बराबर होगा? एंगल P प्लस एंगल Q। उसका रीज़न क्या लिखोगे? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और आप इसे ब्रेक कर दो। अब आप इसे ब्रेक कर दो, जो दे रखा है PRS तो ऐसे उतारोगे, और एंगल P जहाँ पर लिखा है वहाँ तो P लिखा रहने दो, क्योंकि भाई P का और तो कुछ हो नहीं रखा। Q के दो पार्ट हैं, B प्लस B। हाँ, PRS के भी दो पार्ट थे। PRS भी तो था, PRS A प्लस A। अब देख लो A प्लस A कितना हो गया? 2A, प्लस में एंगल P, प्लस में 2B,
भाई जैसे हो रहा है कैलकुलेशन वैसे कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। तो इससे ए का आंसर कितना आएगा, ए इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल पी प्लस में ट्वाइस ऑफ बी, मतलब जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो इसको आपने नंबर डाल दिया 1। तो एक बार तो मैंने यूज़ कर लिया बेटा, एक बार क्या यूज़ किया मैंने, एक बार यूज़ किया मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल में लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, अब आप वाला ले लो क्यू टी आर वाला, इन ट्रायंगल क्यू टी आर। और अब देखो, अब आप देखो ध्यान से कि क्यू टी आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो क्यू टी आर में जो आपका टी आर एस है वो क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टी आर एस विच इज़ इक्वल टू किसके, ये वाला बाहर का एंगल किसके इक्वल होगा, बी और टी के बराबर होगा। एंगल बी, मैं बी डायरेक्ट लिख देता हूँ, बी प्लस एंगल टी। और रीज़न क्या लिखोगे इसका, रीज़न बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हो गया आपका। टी आर एस को समझिए कि टी आर एस क्या है, ये रहा टी आर एस। टी आर एस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था जिसको आपने क्या लिखा था, ए, बी प्लस एंगल टी। अब ए की वैल्यू यहाँ से उतार दो, क्या था ए को लिखोगे आप हाफ एंगल पी प्लस में 2b इज इक्वल्स टू 2b प्लस में एंगल टी। कुछ नहीं किया मैंने, जो हमारा ए का वैल्यू आया था उसको उठा के आपको यहाँ पर पुट करना है। पुट कर लिया, कहाँ से भी लाए, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है। देखो जो 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड 1/2 मतलब डिवाइड, तो डिवाइड वाला उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे होगा, p प्लस 2b इज इक्वल्स टू, तो 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा, ओ सॉरी यहाँ पर ओनली b है ना, 2b क्यों कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करके अब होगा 2b प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल t। देख लो जो डिवाइड कर रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2b से 2b कट करेंगे तो एंगल p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल t। और अगर जहाँ तक की बात करें तो t कितना होगा, तो t इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल p। अब भाई t को बोल दो, t क्या लिखा है, t देखते हैं, ये रहा t। पढ़ो इसको, यहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, q t और r, q t r। तो ये बन गया q t r और हाफ, और p को पढ़ के देखो, p पढ़ो, p, ये रहा p। इसको रीड करोगे तो q p r, q p r। तो मैच करके देखते हैं, मुझे यही चाहिए था, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ क्यू पी आर, तो क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ क्यू पी आर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका एंगल प्रूफ हो जाएगा। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, इसको करने के लिए आपको 2 बार 2 टाइम्स इसमें क्या लगाना है आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एक बार यहाँ यूज़ किया कि नहीं किया, और एक बार यहाँ यूज़ किया। और ट्रायंगल पे भी मैंने ध्यान दिया, ट्रायंगल का भी ध्यान रखा। पी क्यू आर का एक्सटीरियर था पी आर एस, तो मैंने उसे पकड़ के रखा पी आर एस को, और क्यू टी आर का एक्सटीरियर था टी आर एस। तो एक बार जब शुरुआत किया तो पी आर एस लिखा था, और जब यहाँ शुरुआत किया तो टी आर एस लिखा था। तो आप भी कुछ न कुछ तरीके से उसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा पूरा क्वेश्चन। तो ये था आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको एक बार कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। दो नहीं समझ में आता, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।